नमस्ते। आज हमारा विषय है अपने देश में शिक्षा की जो दुर्दशा है उसको लेकर के मेरे मन में बहुत सारे ख्याल आते रहते हैं कि कैसे इसको ठीक किया जाए या फिर क्या किया जाए कि यह व्यवस्था ठीक हो जाएगी। तो मेरे कुछ विचार हैं। पहली बात तो ये मैं क्लियर कर दूं कि ज़रूरी नहीं कि मैं सही हूं। एक राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी हूं, तो मेरे मन में जो प्रश्न विचार आते हैं साझा करने का मुझे अधिकार है, तो मैं अपने विचार साझा कर रहा हूँ। हो सकता है मैं गलत हूँ या हो सकता है आपके विचार से मेरे विचार अलग हो, लेकिन हम जिस भारतीय ज्ञान परंपरा से आए हैं उसमें हमें यह सिखाया जाता है कि हमें दूसरे का सुनना भी चाहिए और अपना सुनाना भी चाहिए। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस YouTube के माध्यम से मैं अपने विचार रख रहा हूँ। तो शिक्षा के क्षेत्र में क्या परिवर्तन हो रहा है, क्या सकारात्मक है या नकारात्मक है, इस पर मुझे क्या लगता है, मेरा विचार। बहुत तुच्छ व्यक्ति हूँ, बहुत अधिक समझ नहीं है, थोड़ा बहुत किताबें पढ़ा हूँ, थोड़ी बहुत दुनिया की समझ है। ऐसे में जितना मैं समझ पाता हूँ आपके समक्ष रख रहा हूँ, विचार करिएगा। कभी कभी कुछ रिपोर्ट्स आती हैं ना तो दिल दहल जाता है और फिर मन उद्वेलित हो जाता है कि इससे क्या होगा, इससे कैसा होगा। बहुत सामान्य परिवार से आता हूँ, ऐसे में स्कूल बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि किस स्कूल से पढ़ा हूँ। जिस भी स्कूल से पढ़ा हूँ उसमें वैसा माहौल रहा और समय के साथ स्कूलें बदली। महामना बगिया गए, BHU के छात्र हुए, इलाहाबाद गए। तो ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हूँ। हाँ, ठीक हूँ, काम चल जाएगा, ऐसा दिक्कत नहीं होगा कि जिन्हें खाने की समस्या आ जाएगी। इतना कर लूँगा और इतना चीज़ें बना लिया हूँ कि ठीक ठाक हो जाएगा। उसमें महत्वपूर्ण योगदान अपने स्कूलों को मैं बहुत नहीं दूंगा, अपने विश्वविद्यालयों को दूंगा। स्कूलों का योगदान है, नो डाउट। समझ आ गई थी कि पढ़ना चाहिए, पढ़ना लिखना चाहिए, शिक्षक मिल गए अच्छे, कुछ गुरु अच्छे मिल गए, जिसके कारण से जहाँ भी हूँ, जैसा भी हूँ। लेकिन अगर स्कूलें बंद हो जाए तो शायद मेरे जैसा कोई विद्यार्थी जो अभी 8वीं 9वीं का छात्र होगा और पता चले कि स्कूल बंद हो गया या फिर शिक्षक नहीं आ रहे हैं पढ़ाने या फिर अच्छे शिक्षक नहीं आ रहे हैं पढ़ाने। ऐसा नहीं कि मेरे समय में सारे शिक्षक अच्छे थे, कुछ शिक्षक अब शिक्षक हो गया हूँ तो पता है कि शिक्षक भी कभी कभी कमज़ोर होते हैं, जो अपने पर मेहनत नहीं करते हैं, किताबें नहीं पढ़ते हैं। ऐसे शिक्षक कमज़ोर शिक्षक कहलाते हैं। खैर, चर्चा हम कर रहे थे शिक्षा व्यवस्था को लेकर के। शिक्षा मंत्रालय की UDISE 2025-26 की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 साल में सरकारी स्कूलों में करीब 86 लाख छात्रों की संख्या कम हुई है। वहीं प्राइवेट स्कूलों में 88 लाख से ज़्यादा छात्र बढ़े हैं, यानी सरकारी स्कूलों को छोड़कर बच्चे अब प्राइवेट स्कूल जा रहे हैं। सरकारी स्कूलों में 86 लाख छात्र घटे और प्राइवेट स्कूल में 88 लाख या फिर कह लीजिए 86 लाख ही छात्र बढ़े। ये रिपोर्ट मेरा नहीं है, शिक्षा मंत्रालय का है। खबर गांव करके एक YouTube में आता है, एक वो चैनल है, वहाँ से ये चीज़ें मुझे मिली। इसके बाद मान लेते हैं कि इसकी रिपोर्ट झूठ है। हमने ChatGPT से पूछा कि भाई पिछले 5 साल में कितनी स्कूलें बंद हुई है, तो ChatGPT ने कहा, अब ChatGPT तो झूठ नहीं बोलता है, ChatGPT ने कहा बाकी इसके बाद तो अखबार में तो आप देखते ही हैं कि कुल मिलाकर पिछले 5 सालों में 18,727 स्कूलें कम हो गई हैं। इन आंकड़ों में केवल अस्थायी रूप से बंद हुए स्कूल ही नहीं है, बल्कि स्कूलों का विलय और रेशनलाइजेशन भी शामिल है। मतलब कि 2 स्कूलों को मिलाकर मर्ज कर देना, जैसे कहीं 4 स्कूल थे उसको मिलाकर मर्ज कर दिया गया। अच्छा, जब इन्होंने कहा कि मैं राज्य के अनुसार भी बता सकता हूँ कि किस राज्य में कितना, मैंने कहा बता दीजिए। उत्तर प्रदेश में 9,367 स्कूलें बंद हुई है, या फिर
रेशनलाइज या कि मर्ज कर लीजिए, मर्ज हुई है, मर्ज होकर के इतना कम हो गया है। मध्य प्रदेश में 41,133, राजस्थान में 2,956, महाराष्ट्र में 1,878, तेलंगाना में 1,671, ऐसे बिहार में 1,052, उड़ीसा में 1,165, कर्नाटक में 1,222, आंध्र प्रदेश में 1,229, ऐसे करके सभी राज्यों को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 18,727 18,727 स्कूल पिछले 5 सालों में बंद हुई है। 2020-21 में इन स्कूलों की संख्या, एकदम डाटा टू डाटा बात कर रहा हूँ, इसके बाद आऊँगा मुद्दे पर कि ऐसा क्यों हो रहा है। 2021 में 10,32,049 स्कूलों की संख्या थी और 24-25 में 10,13,322 स्कूलें बची हुई हैं। ये अपन का मतलब कि 18,727 स्कूल जो है कम हुई है पिछले 5 सालों में। ये हो गए डाटा की बात। अब जो मूल बात मैं कहना चाह रहा था, अब उसको सुनिए। पहली बात, स्कूलों की संख्या 18,000 घट गई। सरकार इस पर यह भी कह सकती है कि अरे हमने तो मर्ज कर दिया। मान लिए मर्ज की दवा अब क्या निकलेगी पता नहीं, मान लिए मर्ज कर दिया आप, लेकिन 86 लाख छात्र सरकारी स्कूल से अपना नाम कटा करके प्राइवेट स्कूल चले गए। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके निर्माणकर्ता, सृजनकर्ता हम भारत के लोग हैं। यह अनूठा लोकतंत्र है। एक बड़ा अच्छा मैं कहीं पढ़ा था, अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेसर भाजी टकेसर खाजा। एक शेर, 1 रुपये में 1 शेर आपको भाजी मिलेगा और 1 शेर खाजा मिलेगा, टका एक ही देना है। एक तरह से लोकतंत्र की कह लीजिए आलोचना हो रही है। सब बराबर नहीं हो सकता है। सब बराबर कैसे हो सकता है? कोई एक पढ़ा लिखा डॉक्टर कह लें, डॉक्टर है और कोई किसान है, दोनों बराबर कैसे है? एक अन्न पैदा करता है, एक जीवन बचा देता है। दोनों के अपने अपने महत्व हैं। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि भाई कट गया है, कौन सी दवाई लगाएं, किसान क्या बताएगा? किसान तो कहेगा पट्टी लगा दो। और चावल निकालना है या चावल निकाला जा रहा है, चावल कह रहा हूँ, धान काटा जा रहा है, धान काटने में कौन चीज़ का प्रयोग किया जाएगा, कैसे धान ज़्यादा निकलेगा, कैसे धान खराब नहीं होगा, इसके बारे में डॉक्टर क्या बताएगा? दोनों के अपने अपने महत्व हैं, दोनों बराबर नहीं हैं। और हमने लोकतंत्र का जो कॉन्सेप्ट आया, हमने सबको बराबर कर दिया कि स्त्री, पुरुष, बच्चे, किसान, डॉक्टर, इंजीनियर, सब बराबर का नतीजा लीजिए। फिर तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबको अलग अलग कर दीजिए। 2 डिमांड है हमारी, एक एजुकेशन और एक हेल्थ। इस सेक्टर को रिजर्वेशन फ्री करिए, इसमें आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। आरक्षण देंगे, देखिए सबसे पहले जनमानस से अपील करूंगा, सरकार से तो बाद में, क्योंकि जनमानस हम ही चाहते हैं कि आरक्षण मिले हमें। शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण क्यों? एक अच्छा शिक्षक, कहा जाता है कि एक डॉक्टर की गलती से एक पेशेंट मर सकता है, एक वकील की गलती से एक व्यक्ति को जेल की या फांसी की सज़ा हो सकती है, लेकिन एक शिक्षक की गलती एक राष्ट्र को भुगतना पड़ता है। शिक्षक का इतना महत्व है। ये बात अलग है कि भारत में शिक्षक का कोई महत्व नहीं है या फिर 2म दर्जे के तरह व्यवहार किया जाता है, 2म दर्जे का सुविधाएं प्रदान की जाती है, लेकिन रियलिटी ये है कि शिक्षक निर्माण करता है। शिक्षक के ही, अब कह लीजिए कि बच्चे का जन्म माँ देती है, अब नया सिस्टम पैदा कर दीजिए कि बच्चे का जन्म जो है बाप देना शुरू कर दे, कैसा लगेगा? अजीब नहीं लग रहा है? माँ को ही देना है, माँ ही जन्म देगी और माँ जितनी सुशिक्षित होगी, जितनी उसकी मानसिक दशा बेहतर होगी, उतना बेहतर बच्चा होगा, इसकी गारंटी है। बहुत कम होता है कि गुदरी में लाल निकल जाता है, नहीं तो रियलिटी यही है। इट मीन्स ज़रूरी है कि शिक्षक अच्छा हो। अब आपको मुद्दे पर ले चलता हूँ।
हमने क्या, हम लोगों ने ये डिमांड किया कि भाई आरक्षण तो चाहिए हमें। कहाँ पे? शिक्षक बनने में भी आरक्षण चाहिए। ठीक है, 100 सीट निकली, 50 सीट जनरल, जनरल कहने का मतलब 50 यूआर और 50 कैटेगरी वाइज, या 60-40 कह लीजिए, अब तो 60-40 हो गया। तो 40 लोग का तो समझ में आता है कि भैया नंबर लाना पड़ेगा तभी सिलेक्शन होगा, नंबर नहीं लाएंगे सिलेक्शन नहीं आएंगे। लेकिन शेष जो 60% लोग बचे, इसमें भी ऐसा नहीं कि नंबर नहीं लाना पड़ेगा, नंबर लाना पड़ेगा अपनी कैटेगरी में। अब उस कैटेगरी के कितने लोग कितनी पढ़ाई करते हैं ये डिपेंड करता है, कैसी पढ़ाई करते हैं ये डिपेंड करता है। और फिर उसके बाद सेलेक्ट होकर वो आएंगे और फिर शिक्षक बनेंगे। ठीक, शिक्षक बने। मैं आपको ले चल रहा हूँ कि क्यों इतने बच्चे सरकारी स्कूल से भाग करके प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं। क्या हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे क्या? मन से जवाब आता है कि हाँ भाई। क्यों? क्योंकि हमें वो सुविधाएं नहीं मिली थी जो सरकारी स्कूल में मिल रही थी। इस कारण से मैं इस जगह पे कमज़ोर हो गया। मैं नहीं चाहूँगा कि मेरा बेटा उसमें कमज़ोर है, मेरी बेटी उसमें कमज़ोर आए। मैं चाहूँगा कि नहीं, उसमें मजबूत हो। यही बात भारतीय के गार्जियन के मन में घुस गया है और वो सरकारी स्कूल नहीं भेजना चाहता है बच्चों को, क्योंकि उसे पता है कि अरे गुरुजी टाइप के लोग होंगे जिसको पढ़ना लिखने से कोई मतलब नहीं होगा, बात ख़त्म, आएंगे हाजिरी लगाएंगे, जाओ जाओ, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, कहानी ख़त्म। और रियलिटी लगभग यही है, इसलिए बच्चे भाग रहे हैं। बच्चों में गुणवत्तापूर्ण सुधार नहीं हो रहा है, इसलिए बच्चे भाग रहे हैं। नीतीश कुमार को मैं सलाम करता हूं कि उन्होंने बेहतरीन तरीके से बहुत सारे शिक्षकों की नियुक्ति की। हालांकि वहाँ भी रिजर्वेशन है, लोग सेलेक्ट होकर आएंगे, लेकिन नौकरी मिली, यह अच्छी बात है। लेकिन मैं कहता हूँ कि सरकार स्किल्ड क्यों नहीं बनाती है लोगों को, डिपेंडेंट क्यों बनाती है कि भाई आप डिपेंडेंट रहिए, सरकारी नौकरी मिलेगी आपको, सरकारी नौकरी मिलेगी, मेवा खाइएगा। हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि कल नौकरी छूट जाएगी तो कैसे चलेंगे। क्यों? क्योंकि हम उस व्यवस्था में ही पड़ गए। अगर हमें स्किल्ड फुल बनाया जाता, अगर हमें तैयार किया जाता है कि तुम ये काम कर सकते हो, ये काम कर सकते हो, तो शायद हम डिपेंडेंट ही नहीं होते और हम शिक्षक बनने के लिए इंतज़ार नहीं करते कि हम शिक्षक बनेंगे। हम कुछ और कर रहे होते, कुछ बेहतरीन कर रहे होते। भारत के युवाओं से कहना चाहूँगा कि अपने अंदर स्किल्ड लाइए, स्किल्ड बनिए, स्किल अपना डेवलपमेंट करिए। डिपेंडेंट न रहना पड़े सरकार पे, किसी व्यक्ति पे कह रहे। तो मैं ये कह रहा था कि 60 लोग रिजर्व कैटेगरी से आए। मैं ये नहीं कहूँगा कि 60 में से 60 लोग, 100 में 40 लोग रिजर्व से अनरिजर्व से आए और 40 लोग रिजर्व से आए तो पढ़े लिखे नहीं, पढ़े लिखे हैं, वेल्ड हैं। लेकिन डिपेंड करता है कैटेगरीज कैसी है, कितने पढ़े लिखे हैं, क्या समझ है। तो मुझे लगता है इन जगहों पर रिजर्वेशन ख़त्म कर दीजिए। फिर क्या करिए, एक सामान्य परीक्षा कराइए, इंटरव्यू कराइए, उसके बाद बच्चों को पढ़ाने का स्किल्स देखिए। स्किल्स कहने का मतलब कि वह बच्चे को कितना समझा पा रहा है, चाहे वो प्राइमरी का शिक्षक हो तो भी और पीएचडी वाले को पढ़ाने वाले शिक्षक हो तो भी, मतलब यूनिवर्सिटी में तो भी और गांव के बच्चे हों, प्राथमिक बच्चे हो तो भी। हमें चेक करना चाहिए कि वो पढ़ा पाएगा कि नहीं। 6 महीने का समय दे दीजिए, तैयारी करो, तैयारी करके आओ, या 6 महीना पढ़ाओ, बच्चों से हम फीडबैक ले लेंगे और हम देखेंगे कभी आकर के, हम आपका रिकॉर्ड वीडियो देखेंगे कि कैसा पढ़ा रहे हैं। अगर हम इस प्रक्रिया से रिजर्वेशन को ख़त्म कर दिए, हम विदाउट रिजर्वेशन की बात करें कि अगर एक क्षण के लिए सोच लिया जाए कि रिजर्वेशन नहीं है, हमारे पास 500 लोग आए, परीक्षा दिए, परीक्षा देने के बाद इंटरव्यू हमने कराया, इंटरव्यू कराने के बाद हमने कहा कि अब पढ़ाओ और अच्छा पढ़ाओगे तो फिर हम विचार करेंगे। ये काम सरकार कोई बॉडी बनाए, जाति घुसे नहीं इसमें। भैया शिक्षक का मामला है, जाति नहीं घुसना चाहिए। शिक्षक की अपनी एक जाति होती है, विद्वान। शिक्षक मतलब ऑलरेडी ब्राह्मण है वो, जो भी शिक्षक करेगा, ब्राह्मण का काम ही रहा शिक्षा देना। तो शिक्षक जिसको बनना है वो ऑलरेडी ब्राह्मण है, उसको सोचने विचारने का विषय नहीं है। और आप क्या हैं ये कोई आपका निर्धारित करने वाला नहीं है, मैं निर्धारित करने वाला नहीं हूँ।
ऑलरेडी कर्मा आता है, कर्म से हम ब्राह्मीण हैं, बात खत्म। तो मुझे लगता है कि अगर इस तरह से किया जाए तो ज़्यादा योग्य व्यक्ति को हम सेलेक्ट कर पाएंगे। स्त्री पुरुष कोई भेद नहीं, कौन किस जाति का है इस चीज़ को आइडेंटिफाई ना किया जाए, नाम हो, कोड हो, आप जाइए पढ़ाइए, कितना बढ़िया पढ़ा पाते हैं, अच्छी बात। अगर अच्छा पढ़ाएंगे स्किल्स पे नंबर दे दिया जाए, पहले 6 महीने बच्चों को पढ़ाए, मतलब एक प्रक्रिया हो उसकी। प्लेटो ने राजा निर्माण की बात की, मैं कहता हूँ शिक्षक के निर्माण की बात होनी चाहिए कि शिक्षक एक अच्छा शिक्षक कैसे बनेगा, इसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। भाई बीएड कॉलेज में बीएड करा दी तमाम सारे लोग, मुझे लगता है कि 90% लोग जो होते हैं ना बीएड वाले, एग्ज़ाम पास करके आए होते हैं, उन्हें थोड़ा सा भी जानकारी नहीं होता। ये अपने अनुभव से कह रहा हूँ, हो सकता है गलत भी हूँ, लेकिन रियलिटी यही है कि तमाम सारे लोग बीएड कर लेते हैं। भाई डिग्री है हमारे पास, हमको शिक्षक बनना है, सीटेट पास हो गया हूँ मैं, स्टेट निकाल लिया हूँ मैं, मुझे शिक्षक बनना है, मेरा ये कैटेगरी है, बना दीजिए। स्थिति ये हो गई है कि इस कारण से स्कूलों की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। और अभी स्कूलों की हो रही है ना, आने वाले समय बस थोड़ा दिन इंतजार करिए, 10-20 साल 25 साल कॉलेजों की स्थिति खराब होगी। कॉलेज में थोड़ा कंपटीशन अभी नहीं है, प्राइवेट कॉलेज जो है तो थोड़ा फीस ज़्यादा वसूली करती है क्योंकि लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो ज़्यादा फीस लेती है इसलिए लोग उधर जाते नहीं हैं। सरकारी कॉलेज कम फीस लेती है तो चलो भाई ठीक है, कम फीस में अगर प्राइवेट कॉलेज पढ़ाना शुरू कर देना, बैठना शुरू हो जाएगा ये कॉलेज भी, इसको भी मर्ज किया जाएगा फिर 2-2 कॉलेजों को। रियलिटी बता रहा हूँ, ये बात ठीक है कि जनसंख्या बढ़ रही है, ज़्यादा प्रेशर नहीं आना चाहिए, लेकिन रियलिटी यही है कि कॉलेजों की स्थिति भी वैसी ही है। कोई पढ़ाना ही नहीं चाहता है, किसी को पढ़ाना ही नहीं आता है, तमाम सारे लोगों में दिन ब दिन। यूनिवर्सिटी की बात बता रहा हूँ, मैं एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया हूँ, ऐसे ऐसे ... लोग बैठे हैं ना कि मतलब क्या बताया जाए, आश्चर्य होता कि यार ये लोग कैसे यहाँ आ गए इतनी बड़ी संस्था में। और आजकल तो भैया चलता है जो देगा वो बनेगा, हम नहीं दे पा रहे, हम नहीं बन पा रहे हैं। तो खैर इन कारणों से स्थिति खराब होती जा रही है सरकारी स्कूलों की, सरकारी कॉलेजों की। तो मैं कहूँगा भारतीय जनमानस से, भारत के लोगों का हाथ जोड़कर कहूँगा कि आप यह डिमांड करिए कि शिक्षा के क्षेत्र में रिजर्वेशन नहीं चाहिए, एक बेहतरीन व्यवस्था। परीक्षा नहीं, परीक्षा तो एक माध्यम है, 10 क्वेश्चन पूछेंगे, हो सकता है मुझे 8 आएगा, मैं जवाब दे दूंगा, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं अच्छा शिक्षक बन गया। पढ़ाने मुझे आता है कि नहीं। बिहार में अभी गेस्ट फैकल्टी की जो वैकेंसी आई है और बढ़िया है उसमें कि 6 नंबर ही दिया है, हालांकि कि पढ़ाने पर 6 नंबर आपसे इंटरव्यूअर बात करेंगे, ठीक है, अच्छी बात है कि आप कैसे पढ़ाते हैं, आपकी आवाज़ कैसी है, कैसे आप बच्चों को मोटिवेट कर पाएंगे, ये अच्छी चीज़ है, ये होना चाहिए। शिक्षक के चयन में यह बहुत महत्वपूर्ण ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि शिक्षक कैसे होंगे। नो कैटेगरीज, कोई बेहतरीन मेहनत करके आ रहा है ना, एंटर करिए उसको, किसी कास्ट का, किसी जाति का, किसी धर्म का कोई मतलब नहीं है, एंटर करिए उसको। अच्छा शिक्षक होना चाहिए। शिक्षा जो स्कूलें बंद हो रही है, मैं गारंटी लेता हूँ अगर ऐसे शिक्षक आने लगेंगे जिसमें पैशन होगा, जिसमें कुछ करने का जज्बा होगा और जो बेहतरीन पढ़ाएगा, गारंटी लेता हूँ सरकारी स्कूल रन चलेगा। सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, इन सब जगहों पर व्यवस्था लागू की जाए, शिक्षा के क्षेत्र में आमूल चूक परिवर्तन होगा। मैं कहूँगा रिजर्वेशन जीरो रिजर्वेशन की आवश्यकता है शिक्षा में। किसी जाति, किसी व्यक्ति, किसी लिंग के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी, तब होगा ऐसा। नहीं तो भाई किसी खास जाति के लोग बैठेंगे, कहेंगे हाँ मेरे जाति वाला है, चलो बढ़िया पास करते जाओ, तो फिर वही बात हो जाएगी, ढाक के 3 पात, कोई सरकारी स्कूल नहीं जाएगा। तो सरकार एक तरफ से रिजर्वेशन दे दी, सरकार को क्या चाहिए देखिए, अब मैं बताऊं, सरकार ने रिजर्वेशन दे दी, अब रिजर्वेशन में क्या हो रहा है, अच्छे शिक्षक नहीं मिल रहे हैं, अच्छे शिक्षक नहीं मिल रहे हैं, आप अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं, अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं, कल वो स्कूल मर्ज होगा। अब आपके यहाँ 5 स्कूल था, 5 से में 2 रह जाएगा, कल 2 से 1 हो जाएगा, परसों कहेगा अरे यार स्कूल में विद्यार्थी नहीं है, बंद करो स्कूल को। जब स्कूल बंद हो जाएगा, आपका रिजर्वेशन हो गया हुल्लू लुल्लू बाबा जी का ठुल्लू। कहने का मतलब जिस रिजर्वेशन के लिए आपने तैयारी की, रिजर्वेशन लाए कि रिजर्वेशन आने से मुझे नौकरी मिल जाएगी, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा,
अब जब एक भी स्कूल नहीं रहेंगे आपके क्षेत्र में, कौन बनेगा शिक्षक? कहाँ बनेंगे शिक्षक? किसी प्राइवेट स्कूल में। तो हमें यह बात समझनी चाहिए, हमारे देश के लोगों को समझनी चाहिए कि हमें शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण नहीं चाहिए भैया। हमारा बच्चा हो, आपका बच्चा हो, गरीब का बच्चा हो, एक स्कूल में पढ़े, बेहतरीन शिक्षक से पढ़े, अच्छे शिक्षक चुन के आए, अच्छा पैसा मिले उसे, नो कैटेगराइजेशन। मैं इस चीज़ का खिलाफ हूँ, मेरा व्यक्तिगत विचार है। मैं आपसे नहीं कहूँगा कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए। मुझे किसी जाति, किसी धर्म के लोगों से कोई आपत्ति नहीं है, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। सबकी अपनी अपनी विशेषता होती है, उसमें हमें आनंद लेना चाहिए। हर जाति में 10% लोग बदमाश होते हैं और वो उस चीज़ को बदनाम किए रहते हैं। जिस भी जाति को आप उठा के देख लीजिए। खैर, ये पहला पॉइंट हुआ शिक्षा का। दूसरे पॉइंट पे आते हैं स्वास्थ्य। सरकारी हॉस्पिटलों की स्थिति क्यों मरी हुई रहती है? वहाँ जाएंगे ना तो लगेगा कि अरे यार कहाँ आ गए हैं। क्योंकि एक तो सरकार ने व्यवस्था नहीं दी, हाईटेक व्यवस्था। दूसरा, डॉक्टर जो आते हैं, अभी मैं कल परसों पेपर पढ़ रहा था, -40 नंबर के व्यक्ति भी डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ेंगे। ये भाई, पता चला कि आँख में घुसाना था चाकू, घुसा दिए नाक में। पता चला पेट चीरना था, निकाल दिए आंत। मेडिकल क्षेत्र भी आवश्यक नहीं है, यहाँ भी रिजर्वेशन 0 होना चाहिए। यहाँ भी वही व्यवस्था, पढ़ के आओ, कोई जाति फाती नहीं, आओ सिलेक्शन लो और अच्छे डॉक्टर बनो। अच्छे डॉक्टर बनोगे, ऑटोमेटिक सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। एक अच्छे डॉक्टर के पास आप जाना चाहेंगे ना, आप जब दिखाने जाते हैं अपना आँख, अपना नाक, अपना कान, अपना मुंह, किसके पास जाते हैं? क्या कैटेगरी वाइज वाले डॉक्टर खोजते हैं क्या? या आप खोजते हैं कि अरे यार कौन सा डॉक्टर बढ़िया देखता है, मुझे फीवर आ रहा है, मेरा हार्ट में प्रॉब्लम हो रही है, कौन सा डॉक्टर बढ़िया देखता है? आप ये नहीं खोजते हैं कि वो किस कास्ट का है। लेकिन जब नीट का एग्ज़ाम होता है तो हमने रिजर्वेशन बना दिया कि इतने नंबर तक की वाले जनरल वाले पढ़ेंगे, इतने नंबर SC वाले पढ़ेंगे, इतने ST वाले पढ़ेंगे, इतने OBC वाले पढ़ेंगे, इतने EWS वाले पढ़ेंगे। ये क्या है भाई? डॉक्टर है, डॉक्टर बनेगा कल वह। कम लोगों को सेलेक्ट करो ना भैया, काहे इतने लोग सेलेक्ट कर रहे हो? अगर दिक्कत हो रही है, मेडिकल कॉलेज नहीं है तो। लेकिन परफेक्ट लोगों को सेलेक्ट करो जो पढ़ना चाहता है, जो डॉक्टर बनना चाहता है। अगर आप कैटेगराइज करेंगे तो फिर नुकसान। अब आप कहेंगे कि अरे रिसोर्सेज नहीं है, जो गरीब लोग हैं उनके पास, चाहे वो EWS के, चाहे वो SC या ST कम्युनिटी से आएंगे, OBC से आएंगे, वो गरीब हैं, वो कम संसाधन में ही पढ़ते हैं। मेरे भाई, डॉक्टर बनाना है उसको, कम संसाधन में कम ज्ञान रहेगा, अच्छा डॉक्टर नहीं बन पाएगा। और अच्छा डॉक्टर नहीं बन पाएगा तो क्या मतलब उसे डॉक्टर बनाकर? तो आवश्यकता है, ऐसा मेरा विचार है। फिर मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि आपको मेरी बात बुरी ना लगे कि मैं तो रिजर्वेशन के खिलाफ बोल रहा हूँ। मैं 2 सेक्टर की बस बात कर रहा हूँ। ये 2 सेक्टर फुल फ्री होना चाहिए। तबीयत ख़राब हुई ना, हॉस्पिटल जाइए, सरकार को पूरी गारंटी लेना चाहिए कि हाँ ठीक है, आपका मैं पूरा चेकअप कर देता हूँ। पेट में पेट खराब है ना, पेट खराब का इलाज होना चाहिए। ऑपरेशन होना है ना, ऑपरेशन होना चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया नहीं लगना चाहिए लोगों से। और दूसरा, एजुकेशन, जिसमें कि हम निश्चिंत रहे इस बात से, यार जाओ तुम स्कूल के शिक्षक जाने या फिर लोग जाने जो उसकी व्यवस्था करे कि हाँ यार ये मेरा बच्चा है और इसको स्कूल पढ़ना चाहिए, स्कूल में पढ़ना चाहिए, स्कूल पढ़ाना चाहिए। स्कूल वालों की जिम्मेदारी हुई है, हमारी टेंशन ना हो। हमारी टेंशन हो कि हम समय पर उसको तैयार कर दें, जाओ बेटा, बस हमें 1 रुपया नहीं लगे। 1 रुपया नहीं देना चाहता हूँ एजुकेशन के और हेल्थ के मामले में। और मैं यही चाहता हूँ कि भारत के हर एक लोगों के लिए व्यवस्था हो, मेरे लिए नहीं केवल, कि हमें एजुकेशन और हेल्थ सोचना ही ना पड़े। अब सोच लीजिए, जब एजुकेशन और हेल्थ हमें सोचना नहीं पड़ेगा, हम कितने फ्री हो जाएंगे। हमें तो बस खाना है, घूमना है और अपने देश के लिए और कुछ कर सकते हैं तो कर सकते हैं। हमारा ये बर्डन ख़त्म। भ्रष्टाचार हम क्यों करते हैं? हमारे यहाँ के लोग भ्रष्टाचार क्यों करते हैं? बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है। अगर कल के डेट में तबीयत ख़राब हो गया ना तो 10 लाख रुपए लग जाएंगे। तो 10 लाख जमा करके रखो ना, कहाँ से लोगे? तो 500 इधर से लो, 500 उधर से लो। मतलब मुझे लगता है ना, भ्रष्टाचार में बहुत भारी गिरावट आएगी।
अगर एजुकेशन और हेल्थ को फ्री किया जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट, जो वो समस्या है आइए, फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज कराइए और जाइए। राजस्थान की सरकार ने पिछले साल शायद पिछली सरकार ने कुछ ऐसा प्लान लाया था और किया भी था। अभी भी आयुष्मान योजना करके एक चल रहा है, मुझे पता नहीं उसमें क्या है नहीं है, लेकिन चल रहा है। लेकिन वो कुछ लिमिटेड लोगों के लिए है, कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं। मैं समझता हूँ ज़ीरो टर्म एंड कंडीशंस। अच्छे डॉक्टर दीजिए, अच्छी दवा दीजिए, 1 रुपये मत लीजिए लोगों से, किसी से कोई रुपए की आवश्यकता नहीं। उसकी तबीयत, किसी का सिर फूटेगा तब तो हॉस्पिटल आता है। कौन हॉस्पिटल जाना चाहता है? आप जाना चाहते हैं क्या? सब लोग चाहते हैं भैया हॉस्पिटल ना जाना पड़े। तो जब हॉस्पिटल आया है तो हम अच्छी डॉक्टर की सुविधा दें, और अच्छी डॉक्टर की सुविधा के साथ अच्छी दवा दें, ताकि उसे कहना ना पड़े। एक तो हॉस्पिटल में दवा नहीं मिलता है, तो आवश्यकता है वहाँ पे भी। अब कहेंगे सर हॉस्पिटल तो बंद नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि गरीब और मजदूर लोग, जिनके पास पैसे नहीं, मजबूरी में जाते हैं, मृत्यु को भी प्राप्त कर जाते हैं। लोग मर भी जाते हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं। जिसके पास पैसे है तुरंत अपोलो चलो, तुरंत इस क्या कहते हैं हॉस्पिटल चलो, तुरंत उस हॉस्पिटल चलो, उसके पास पैसे हैं, बच जाते हैं, बचा लिए जाते हैं, और वहाँ पे वही टैलेंटेड लोग बैठे हैं। तो मुझे लगता है कि एजुकेशन और हेल्थ, इस 2 सेक्टर को रिजर्वेशन फ्री कर देना चाहिए, रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए इसमें। इसके अलावा आपके पास जो जो चीज़ें हैं ना, सब में आप रिजर्वेशन घुसा दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इसके अलावा जो जो चीज़ें हैं, आप पूरे प्रशासनिक पद को रिजर्वेशन कर दो। इजी है, इजी गोइंग है काम कराना, मजदूरों से काम लेना, लोगों का फाइल देखना, दिखवाना, काम जो डीएम करता भाई, उसमें क्या दिक्कत है? आप उसको कर दीजिए ना, उसमें फुल्ली आप करिए। आपको लग रहा है कि 60 से हम 80 कर सकते हैं, 80 कर लीजिए, 90 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इसीलिए नहीं क्योंकि वह काम कराया जा सकता है, ट्रेनिंग दिया जा सकता है, ट्रेनिंग देकर के उसको कराया जा सकता है। लेकिन शिक्षक को ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं, शिक्षक को विद्या की आवश्यकता है। या तो आप जितने लोगों को सेलेक्ट करते हैं सबको बहुत अच्छा ट्रेनिंग दीजिए, बहुत अच्छा पढ़ाइए, उनकी फिर परीक्षा लीजिए, परीक्षा लेते रहिए, ताकि वो खुद पढ़े, तब वो अच्छा शिक्षक बने रहेंगे। और जब अच्छे शिक्षक बने रहेंगे तो स्कूलों में विद्यार्थी संख्या नहीं घटेगी। प्राइवेट स्कूल क्यों जाता है? कोई शौक से थोड़ी जाता है, शौक से थोड़ी पैसा खर्च करना चाहता है, मजबूरी है कि नहीं अच्छे स्कूल में पढ़ेगा तो आगे दिक्कत नहीं होगी। उस स्कूल में वही सिखाया जाता है, लेकिन रूल एंड रेगुलेशंस अलग होते हैं, इसलिए प्राइवेट स्कूल्स लोग जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि लोगों को, हमारे देश के लोगों को विचार करना चाहिए इन विषयों पर कि एजुकेशन और हेल्थ फ्री हो, रिजर्वेशन फ्री हो, कॉस्टली फ्री हो, आवश्यकता है। अगर विश्व गुरु बनना है तो हमें इन 2 चीज़ों पर पूरा फोकस करना होगा, एजुकेशन और हेल्थ। मुझे लगता ही नहीं कि तीसरी चीज़ बचेगी। जब आपके यहाँ अच्छे शिक्षक रहेंगे ना, आपका बच्चा डिपेंडेंट नहीं रहेगा कि हाँ मुझे ये करना है। उसके अंदर इतना पोटेंशियल रहेगा, इतना आत्मविश्वास रहेगा, यार ठीक है, कुछ न कुछ तो कर ही लेंगे, इसका टेंशन नहीं रहेगा। एक डरा हुआ शिक्षक बिना रीढ़ का विद्यार्थी तैयार करता है। रीढ़ मतलब जिसके पीछे ये, जिस पे हम बैठे हैं। शिक्षकों को डरना नहीं चाहिए, और डरते कौन हैं? जिसमें विद्वता कम होती। तो शिक्षकों से भी कह रहा हूँ, आग्रह करता हूँ कि पढ़िए, खूब पढ़िए, एक अच्छे शिक्षक बनिए, और एक निडर होकर के अपने निर्माण करिए विद्यार्थी का। आप माता पिता ही दोनों हैं आप। तो आवश्यकता है ऐसे लोगों को आने की कि वो आए और इस तरह की चीज़ों को लेकर आगे बढ़ें। यह दीमक की तरह है, आज नहीं कल, आज 86 लाख विद्यार्थी ट्रांसफ़र हुए, 18,000 स्कूलें बंद हुई है, 10 लाख समथिंग कुछ बचे हैं, कल 10 लाख से घट करके 10,000 भी हो सकता है। 10,000 स्कूल बच जाएँ भारत देश में सरकारी। तो ये कोई बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ। अगर ऐसे ही दिन रहे तो जो बहुत निसहाय है, जो बहुत गरीब है, वही अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेज रहा है। जिसके पास भी थोड़ा पैसा है ना, अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल भेज रहा है। अगर हमारे सरकारी स्कूलों में अच्छी सुविधाएं देनी शुरू हो जाए, अच्छे शिक्षक रखा जाए, अच्छे शिक्षक मतलब सेलेक्ट होके आए, तो आवश्यकता नहीं पड़ेगी इसकी। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। कल फिर मिलेंगे या फिर किसी और दिन किसी और वीडियो में।
आज के लिए इतना ही। महादेव। चलिए नमस्ते।